मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी तलबा तलिबात, आपकी हिम्मत में मेरा सलाम आदाब और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमेशा आपके लिए मैं दुआ गो खुदा क़ुद्दूस की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। हमारा आज का मौजू आपके सवालात की रोशनी में अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़्म एक पहाड़ और गिलहरी, आज इसका थोड़ा सा तनकीदी जायज़ा देखेंगे और शायर की कलम किस बाबत हमें आगाही देती है, आज इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इकबाल का ये हिस्सा अव्वल, जो दौरे अव्वल भी कहलाता है, इब्तिदा से लेकर 1905 तक, उस हिस्से में मौजूद ये नज़्म आज अपनी अहमियत और अफादियत ज़ोर शोर से बयान करती है। ये एक माखूज़ के तौर पर भी लिया जाता है, जो हमें एक अलामती तौर पर बताई जाती है। इस नज़्म में बुनियादी तौर पर दो अलामतों का जिक्र है, जो हमें किसी न किसी रंग के अंदर आज हमारे जो ज़िंदगी और उसके बाहमी जो आगाही, उन पर यह बात करती है। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गिलहरी है। दोनों किरदार एक मुतज़ाद हैसियत के तौर पर हमें मिलते हैं। जहाँ पहली जो बात हमारे पास वह है पहाड़ की। पहाड़ एक अलामत अमूमन मजबूती, इस्तेहकाम, बुलंद आज़म के तौर पर लिया जाता है। जहाँ इस बाबत देखें तो मज़ीद हमारे पास इसकी जो तस्वुरात या मानी वो मुश्किलात पर फ़तह लेने के अतबार से और खुदा की हजूरी के अतबार से अमूमन हम देखते हैं अम्बिया कराम की ज़िंदगी तो खुदाए क़ुद्दूस की वहदानियत, उसकी जलवागरी और उसके हजूर सरबसजूद होने की जो अलामत है वो पहाड़ के ज़रिए ही मिलती है। इसकी मिसाल जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की देखें या दीगर अम्बिया हज़रत इब्राहिम की मार्फत देख लें, जब अपने बेटे की कुर्बानी के तौर पर थे, वो इस बाबत ही हमारे पास आती है। जब अब बात की जाए इस नज़म के मुताबिक ये जो अलामत है पहाड़ की, वो है यहाँ पे गरूर, तकब्बुर, बड़ा होने की, दूसरों को हकीर तर जानने के तौर पर शायर का कलम हमें बताता है। यानी पहाड़ अपने अंदर बुलंद होने की वजह से दूसरों को बदतर, हकीर जान रहा है, हकारत की निगाह से वो देख रहा है। और अमूमन हमारे यहाँ इससे मुराद वो लोग हैं जो थोड़ा बहुत खुदा ने उनको आला मुकाम दिया है, वो पैसे के एतबार से है, किसी भी एतबार से है, वो क्या करते हैं, हमेशा दूसरों को डिग्रेड या नज़रअंदाज करते हैं। इस पहाड़ से मुराद वो लोग हैं। दूसरी तरफ हमारे पास आता है वो है गिलहरी का। लेकिन गिलहरी के किरदार से करने से कबल अब हम जो पहाड़ है ना, इसकी जो हकारत भरी निगाह है, जिसने हमेशा दूसरों को हकारत की निगाह से देखकर अपने आप को बड़ा तसव्वुर करने की, जानने की या साबित करने की कोशिश की है। तो इकबाल के यहाँ हमें ये जो चीज़ मिलती है वो है, कोई पहाड़ ये कहता था गिलहरी से, कोई पहाड़ ये कहता था गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाग के डूब मरे। अब इसमें उसका जो अंदाज़े बयां बराह रास्त हकारत वाला है, बराह रास्त उसको डिग्रेड करने वाला है, बराह रास्त उसको नीचा दिखाने के मुतरादफ हमें मिलता है। दूसरे इसके शेर में बिल्कुल यही उसकी अंदाज मिलती है कि ज़रा सी चीज़ है इस पर गरूर क्या कहना, जो अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। आगे जो दूसरा मिसर क्या निदाइया की अलामत लगी है, शऊर मुखातब है, अकल मुखातब है। क्यों? इसके यहाँ ये गरूरपन जहाँ पे आ गया है, अकल इनसे मुखातब है कि तू कहाँ पे किस अंदाज में ये बताया गया। अब ये जो चीज़ हमारे पास आ गई है बराह रास्त उस पहाड़ के गरूराना अनासर या उनसर की बात हमारे पास आ गई, तासुराती तौर पर ये चीज़ है। जब अब इसमें देखें तो हमारे पास हर एक अंदाज में पहाड़ की जो हकारत भरी निगाह वो मालूम हो रही है। मज़ीद इसी को देख तो शायर लिखता है, खुदा की शान है न चीज़ बन बैठे, जो बेशऊर हों यूं बदतमीज़ बन बैठे। इसमें भी उसने बेशऊर होने का, बदतमीज़ होने के मुतज़ाद के तौर पर लिया गया है, या अपने आप में वो बन बैठने के, जो आज हमारे यहाँ भी यही तस्वुर किया जाता है। तो हमारी आज के दौर में इस पहाड़ को उन लोगों से तशबीह या उन लोगों की अलामत के तौर पर लिया गया है जो हमें आज का मुद्दा बयान करने की कोशिश की है। तो हमें इस बात को देखें तो आज समझने की, जानने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हमारे पास आता है किरदार वह गिलहरी का। एक जानवर है, जानदार है। अब उसके रद्द अमल के तौर पे जो गिलहरी वो पहाड़ से मुखातब उसको जवाब देती है, सवाल का जवाब है। एक तो सवाल किया, मैं बहुत बड़ा हूँ, उसको हकीर गया, मैं गरूर वाला हूँ, तकब्बुराना अंदाज अपनाया।
और बेशऊर होने का उसने अक्स दिया। अब इन सारी सूरत हाल की वजह जो गिलहरी उससे मुहातब है। गिलहरी क्या कहती है कि चलने फिरने की सलाहियत तो तेरे पास है नहीं, दरख्त पर तू चल नहीं सकता, दरख्त के ऊपर तू चढ़ नहीं सकता है, तू बातें कैसी कर रहा है। आगे उसको उसके अंदाज में जवाब दे रही है। अब इसको देखें तो हमारे पास ये कहा, ये सुन के गिलहरी ने मुंह संभाल जरा, ये सुन के गिलहरी ने मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आहर मेरी तरह छोटा। यानी तू सोच में छोटा है, तेरा तसव्वुर छोटा है, तेरा ख्याल छोटा है, मैं जिसामत में छोटी हूँ। अगरचा मेरा जिस्म छोटा है पर मेरा ख्याल बड़ा है, तू जिस्म में बड़ा है पर तेरा ख्याल छोटा है। मुराद छोटी सोच और पाँव में मोज के मुतबादल। अब देखें, एक जगह से दूसरी जगह पहाड़ हिल नहीं सकता, जा नहीं सकता। गिलहरी अब ये कह रही है कि मैं तो ये जा सकती हूँ, तुझ में ये नसीब ही नहीं है कि तू कहाँ है और एक जगह से दूसरी जगह तो हिल नहीं सकता। कदम उठा के दिखा तो सही मुझे, तू कदम उठा नहीं सकता। मुराद आज के वो लोग जो पैदल चलना गवारा नहीं करते, उनकी सांस फूल जाती है, उनका ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है, उनकी शुगर हाई या लो हो जाती है, उनको किसी न किसी रंग के अंदर उनकी कमर दर्द, पाँव दर्द, कोई ना कोई वो बीमारी है। इससे मुराद वो लोग हैं। तो इसको क्या है, हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये उसकी हिकमत है। अब उसको मुदल्लल बता रही है, उसको ये चीज़ दिखा रही है कि खुदा की ये कुदरत है, तू हकीर जानने का अख्तियार नहीं रखता है, ये तेरी अपनी वो तकबुराना सोच है जिसको तूने आज बनाया है। तो आगे वही बयान करती है कि बड़ा जहां में तुझको बना दिया उसने, किसने? खुदा ने, किसी ने नहीं बनाया, खुदा ने बनाया, तू खुद नहीं बना। कि बड़ा जहां में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पर ये चढ़ना सिखा दिया उसने, तुझे कदो कामत में बड़ा किया और मुझे खुदा ने ऊपर चढ़ना सिखा दिया, जो तेरे पास ये सलाहियत नहीं है। तो हर एक को खुदा ने एक सलाहियत दी है, उसके अंदर वो वदियत है, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद है जो खुदा ने उसको किसी ना किसी रंग के अंदर दी हुई है। आज अपने गिरदो नवा में देखें, जो हकीर जानने के अतबार से और अपने आप को बड़ा करने के अतबार से, जो प्रोटोकॉल लेने के अतबार से, उनके यहाँ ये चीज़ें अक्सर कात वो चीज़ नहीं है जो उस छोटे के पास है, जो उसके पास वो नहीं के अतबार से है। आगे यही चीज़ है कि तू हिल नहीं सकता, कदम उठाने की ताकत नहीं, ज़रा तुझ में नरी बड़ाई है, खूबी है, और क्या तुझ में निरी सिर्फ वो अपने आप को मैं ये मैं वो, आज का जो मैं का जो सीखा वो इसी एतबार से, यानी जो खूबी मुझे दी गई है वो तेरे में नहीं है। और आगे जो गिलहरी बराह रहा उसको कह रही है कि छालिया मुझे तोड़कर दिखा ज़रा, अगर तू इतना अपने आप को बड़ा तस्वुर करता है, अगर तू अपने आप को इतना कहता है तो मुझे ये छालिया तोड़ के दिखा। अब इसको उसने बयान किया, तू जो बड़ा है तो मुझ सा हुनर दिखा मुझको, तू बड़ा है तो मुझ सा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। कहती है कि अगर तू अपने आप को ये समझ रहा है, इससे मुराद वो लोग जो अपने आप को कद्दावर बड़ा तस्वुर करे, वो कहते हैं ये छालियाँ तोड़ कर दिखा, इनको दरख्त पे चढ़ने की आदत नहीं है, इनके पास वो हुनर नहीं है, वो ताकत, वो स्किल नहीं है, इससे मुराद वो लोग हैं। तो आगे उसको ये बता रही है तनकीदी नुक्ता नज़र के बारे में कि तू ये कह रहा है, मैं अब तुझे ये बता रही हूँ, ये करके तो दिखा। अब आखिर उसे क्या एक तजवीज़ दे रही है, इस्लाह दे रही है, उसकी इस्लाह कर रही है, उसको गाइडलाइन दे रही है। क्या दे रही है? नहीं है चीज़ नकम्मी कोई ज़माने में, नहीं है चीज़ नकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं है, नहीं कुदरत के कारखाने में। तो लिहाजा ये तू मत समझ, ये मत जान, हर एक को खुदा ने एक आला सलाहियत दी है जो उसकी काबिलियत की बुनियाद पर, इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है। हमारे यहाँ ये जो मनो कल्चर, बट्टी, खरल, अवान, अराइम, सोता, संधू, मलक, अब ये बड़े शुमार, अब इनसे भी बराह रास्त वो मुहातब है, ये जो तुमने अपना मन गढ़त कल्चर बना के रखा हुआ है ना, गरूराना तकब्बुर तुम्हारा यहाँ साबित हो रहा है। यानी हर चीज़ जो खुदा की बनाई हुई अपनी जगह दुरुस्त और कायम दायम है, उसमें किसी किस्म का खामी निकालने के लिए तुझे नहीं कहा गया है। यानी एक तरफ जाहिलाना किरदार, नशे में धुत, अलामत पहाड़ के तौर पर, दूसरी तरफ खुदा की तख्लीक और अहमियत
गिलहरी के रूप में हमें मिलती है। इकबाल का ये अंदाज हमें बच्चों के लिए जो माखज़ दिया गया है, बच्चों से वो मुखातब, आज के लोगों से मुखातब है, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, पर खुदा की कारागरी अपनी मिसाल आप है। यहाँ तक सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।